हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा एक और ऐसी टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिसिन के बारे में जो कि एक और मील का पत्थर साबित होती जा रही है। ये स्पेशली उन शुगर के पेशेंट्स के लिए वरदान ही बोलूँगा कि इस तरह की दवाइयाँ अब आने लग गई हैं जो कि आपके डायबिटीज़ द्वारा होने वाली अन्य घातक बीमारियों को नहीं होने दे रही है। तो आइए जानते हैं इस दवाई के बारे में। तो इस दवाई का जो नाम है वो आपका टेनिलिग्लिप्टिन। टेनिलिग्लिप्टिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। अगर आप इसे रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट के साथ लेंगे तो आपका शुगर लेवल है वो कंट्रोल होने के लिए बेटर इस्तेमाल होती है ये दवाई। मतलब कि ये दवाई अगर आप कंट्रोल डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ लेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत बेहतरीन ढंग से हमेशा कंट्रोल में रहेगा। यह आपके किडनी को बिना नुकसान पहुंचाए व अंधेपन जैसी बीमारी से बचाता है जो कि आपकी डायबिटीज़ की वजह से कई बार ऐसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, तो ये उन्हें रोकने में मदद करता है। टेनिलिग्लिप्टिन दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट्स के क्या होता है डाइट की वजह से या एक्सरसाइज कर रहा हो और कोई दवाई भी चल रही है उसकी शुगर की, उन सब की वजह से मिलाकर भी जब उसे डायबिटीज़ उसका कंट्रोल में नहीं रहता, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तब हम इस दवाई को प्रिफ़र करते हैं। तो कई बार आपका डॉक्टर इसे सिंगल डोज में भी मतलब सिर्फ आपको टेनिलिग्लिप्टिन भी दे सकता है, या कई बार आपको किसी दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में भी डॉक्टर आपको ये दवाई लिखता है। तो जो इसे आपको लेनी है वो हमेशा तो आप इसे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डोज़ है वो आपकी क्या कंडीशन है शुगर की, कितना आपका शुगर बढ़ता है और कई कारण है आपके जो शुगर के हैं, तो उनको देखने के बाद ही ये आपको निर्भर करता है कि ये आपको कितनी डोज में दवाई और कैसे दी जानी चाहिए। इस दवाई को भी अन्य डायबिटिक या अन्य एंटी डायबिटिक दवाइयों की तरह ही कभी भी एकदम से बंद नहीं करना है। तो जब भी आप इसे बंद करने की सोचें तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आपका डॉक्टर बोलेगा तभी इसे बंद करें, अदरवाइज़ इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके क्या होगा कि जो आपका ब्लड शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा और आपका फ्यूचर में कोई भी गंभीर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो तो ये उनसे आपको बचा लेगी। बस ध्यान ये रखना कि जो भी डॉक्टर आपको डाइट, एक्सरसाइज और इससे अदर जुड़ी जो जानकारी देगा आपको उसका प्रॉपर फॉलो करना है। तो चलिए जानते हैं कि अब टेनिलिग्लिप्टिन जो है ये आपको कैसे बेनिफिट देती है, उसके क्या लाभ हैं। तो जो टेनिलिग्लिप्टिन है ये आपकी DPP-4 इनहिबिटर्स नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है। तो ये जो इस ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, आपने पहले भी मैंने आपको बताया सीटाग्लिप्टिन वगैरह, ये उसी ग्रुप की एक और मेडिसिन है। ये भोजन के बाद शरीर में पैदा होने वाली जो इंसुलिन होती है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी से जो इंसुलिन रिलीज़ होती है तो वो किस लेवल पे या कह लो किस कंसंट्रेशन में, किस मात्रा में जो रिलीज़ होती है ये उसको बढ़ा देता है। और यही नहीं, ये क्या करेगी आपके शरीर में या जो ब्लड है उसमें कितना जो ग्लूकोज आपकी बॉडी छोड़ता है, या लीवर जो आपका कहते हैं कि शुगर प्रोड्यूस करता है आपके ब्लड में, ये क्या करेगा उसे भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। आमतौर पे जिसे दिन में एक बार ले लेना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके अदर साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करती है, मतलब और जो आपके इफ़ेक्ट होते हैं डायबिटीज़ की वजह से ये उनको भी कम करती है। एक्चुअली होता क्या है व्यूअर्स कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज के लेवल होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप अपने इन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप में डायबिटीज़ के कारण जो होने वाली कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, वो आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि जैसे आपको किडनी को नुकसान पहुंच जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, हाथ पैरों को नुकसान हो जाता है क्योंकि नसें दर्द करने लग जाती हैं। तो ऐसे जोखिम भरी जो कॉम्प्लिकेशन या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इस दवाई को लेने के बाद कम हो जाती है। यही नहीं, जब आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है तो आपके हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को भी ये कम कर देता है। तो अब देखते हैं कि जो टेनिलिग्लिप्टिन है ये काम कैसे करती है। तो जो टेनिलिग्लिप्टिन है ये एक आपकी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये क्या करती है कि आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ा देती है और जो आपके ब्लड में शुगर का लेवल होता है ना उसको बढ़ाने वाले हार्मोन को कम कर देता है। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है ज़्यादा बढ़िया तरीके से। ये आपके फास्टिंग मतलब खाली पेट और पोस्ट मील शुगर मतलब खाना खाने के बाद जो शुगर होती है उसके लेवल को दोनों ही को कम कर देती है।
टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट की इस्तेमाल कैसे करें? तो इस दवा की जो आपकी डोज़ है और जो इसकी कंसंट्रेशन है, ये आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपकी शुगर कितनी आती है, कितनी फ्लक्चुएशन रहती है। तो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको डोज़ कैसी दी जाए। और बाकी खाने वाली बात है तो इसे आपको साबुत ही निगलना है, ना तो इसे चबाना है ना कुचलना है। ओके। और इसे आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों तरीके से ले सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि इसे लेना एक ही टाइम पे है, जैसे हमेशा और डायबिटिक ड्रग के साथ होता है। तो बात करते हैं टेनिग्लिप्टिन की टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादातर जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इस दवा के साथ भी जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें आपको डॉक्टरी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप इसे रेगुलर अपने हैबिचुअल हो जाएंगे इसके, तो उससे क्या होगा, आपके ये साइड इफ़ेक्ट भी अपने आप चले जाएंगे। और अगर फिर भी आपके साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या ज़्यादा का सीवियर हो जाते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। तो टेनिग्लिप्टिन के जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब इसे लेने के बाद जो होता है, कई बार पेशेंट्स को चक्कर आ जाते हैं, सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, डायरिया की दिक्कत रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है, मिचली आ जाती है, वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ आ जाती हैं। तो ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको टेनिग्लिप्टिन लेने के बाद हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके टिप्स की। तो मैंने जैसे आपको बताता हूँ कि शराब के साथ इसका जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है, तो आपको शराब के साथ टेनिलिग्लिप्टिन नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी की बात करूँ तो आपको प्रेगनेंसी में बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हालांकि जो अब तक इसके जो ट्रायल्स में उसमें जो जानवरों पे हुए हैं, उसमें तो यह पाया गया कि ये विकसित हो रहे जो शिशु है उस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो आपको इसे लेने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आपका डॉक्टर क्या करेगा, पहले इससे होने वाले जो आपके बेनिफिट हैं और जो आपके पॉसिबल रिस्क होते हैं उनको कंपेयर करेगा और उसके बाद ही इसे लेने की आपको सलाह देगा। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में मैं बोलूँगा कि हाँ, ये दवाई अनसेफ है, क्योंकि ये क्या होगा कि जो आपके ट्रायल में पाया गया कि ये दवा जो माँ के दूध में मिक्स हो जाती है और बाद में बच्चे के अंदर चली जाती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं किडनी पेशेंट्स की कि उनके लिए कितनी सेफ़ है। तो ये जो एक अच्छी बात है इसकी कि किडनी के मरीजों के लिए जो टेनिग्लिप्टिन का टैबलेट का जो इस्तेमाल है ना, वो पूरी तरीके से सेफ़ है। तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर आपकी किडनी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लीवर वालों के लिए भी ये एक अच्छी बात है कि ये टैबलेट जो है उनके लिए काफ़ी सेफ़ है। तो अगर किसी को लीवर कोई डिसऑर्डर हो रखा होगा तो ये टैबलेट उनके लिए काफ़ी हद तक सेफ़ मानी गई है। अब अगर व्यूअर्स आप कभी टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट लेना भूल जाएं, तो जितनी जल्दी हो सके इसे ले लें। हालांकि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपने नियमित समय पर अगली खुराक लें। खुराक को डबल ना करें, कहीं ये ना हो कि आपको ओवरडोज हो जाए और बाद में आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो कभी भी कोई भी दवाई का, स्पेशली शुगर की और स्पेशली जो आपको हाइपरटेंशन की होती है या आपकी ब्लड प्रेशर की होती है, इनको डोज को डबल नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय या कोई मशीन पे काम करते समय हमेशा अलर्ट रहें कि जब तक आपको ये ना जान ले कि जो आपका टेनिग्लिप्टिन ले रहे हैं या जब आपने स्टार्ट करी है तो इसका आप पर क्या असर होता है। तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन चले जाते हैं। तो आपको उस वक्त का इंतज़ार करना है और अगर आपको फिर भी ये काम करना है तो हमेशा अलर्ट रहें। एक चीज़ और इस दवाई के बारे में कि अगर आप कोई और एंटी डायबिटिक दवाई ले रहे हैं या फिर आप शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आपने भोजन में देरी कर दी है या आपने अपना मील मिस कर दिया है, तो क्या होगा, आपको हाइपोग्लाइसीमिया का कारण भी बन सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हमेशा अपने साथ शुगर वाले कुछ खाने के सामान या कोई फ्रूट जूस साथ रखना चाहिए, ताकि जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखे, जैसे ठंडा पसीना आ जाए, त्वचा का पीला हो जाता है, कांपने लग जाए या एग्जाइटी का अनुभव हो, तो आप इन्हें ले सकें। यही नहीं, अगर आपके जोड़ों में दर्द का अनुभव हो या आपके पेट में दर्द हो, उल्टियाँ आने लगे, मिचली सी लगने लगे या कोई और लक्षण विकसित हो जाते हैं या आपको पता लगने, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करना है। अब बात करते हैं इस दवाई का दूसरी दवाइयों के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है और उसका जो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप बेकोराइड, राइनेस, बेवेंट, डेंसोल, कैट्रिसोल या बेटाफोर्ट जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अब आपको टेनिलिग्लिप्टिन नहीं लेनी है, क्योंकि इसके क्या होगा, ये या तो टेनिलिग्लिप्टिन के इफेक्ट को बदल देगी या हो सकता है कोई और गंभीर दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़े। व्यूअर्स, अब कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट लेने से वज़न बढ़ता है? तो नहीं, टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट से वज़न नहीं बढ़ता है। हालांकि स्वस्थ वज़न रखना या कह लीजिए आपका डायबिटीज़ के
मैनेजमेंट को या कंट्रोल मैनेजमेंट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है या हिस्सा है। अगर आप टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट लेते समय आपको लगे कि आपका वेट बढ़ रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। एक सवाल और डायबिटिक पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या अगर उनके ब्लड शुगर का जो लेवल है वो टेनिलिग्लिप्टिन से बहुत ज़्यादा कम हो सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है कि आपके ब्लड शुगर लेवल का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट के साथ कोई और एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा यदि आप समय पर भोजन नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या आप कोई मील अपना स्किप कर जाते हैं तो और आपने टेनिलिग्लिप्टिन दवाई ले ली है तो हो सकता है आपको हाइपोग्लिसीमिया हो जाए, मतलब आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। व्यूअर्स, अब एक बहुत ज़रूरी बात या कहते हैं ज़रूरी सवाल कहूँगा जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या उन्हें टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट वो बंद कर देनी चाहिए जब उनका शुगर लेवल डाउन हो, या कि आपको कब तक ये टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट ले सकते हैं वो डायबिटिक पेशेंट। तो इसका मैं एक जवाब बहुत ज़्यादा कोई कंफर्म सा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट जो है वो केवल आपका जो है ना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। ये आपकी डायबिटीज़ को ठीक नहीं करती है। आपका डायबिटीज़, आप सोचो इस दवाई को लेने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी और तब मैं टेनिलिग्लिप्टिन दवाई लेना बंद कर दूंगा, तो ये कभी नहीं होनेगा। ये सिर्फ आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मैनेज करती है, उसको कंट्रोल में रखती है। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही टेनिलिग्लिप्टिन लेते रहना है। तो और ये भी पॉसिबल है कि आपको टेनिलिग्लिप्टिन जीवन भर लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल में रखना उतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कभी भी कि आपको लगे कि जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल अगर ऊपर नीचे हो रहा है या आपको चक्कर से आ रहे हैं, या हो सकता है कि आपको अगर आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाए और आप इसे कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है इसके कई गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको बिना डॉक्टर से बात किए या फार्मासिस्ट से बात किए इसे लेना बंद नहीं करना है। व्यूअर्स, वैसे तो जो मैंने अब तक आपको अभी पीछे साइड इफ़ेक्ट बताए थे बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, पर एक इसका बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट है, पर यह होता लाखों में एक केस में ही है, और मैं बोलूँ बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता कि कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं। कुछ लोगों में टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट के कारण उनके जो पैनक्रियाटिस होते हैं ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये सीरियस भी हो जाता है और इसके कारण कई बार पेशेंट की मौत भी हो जाती है। तो अगर आप अपने पेट के कहते हैं कि हिस्से में गंभीर और कंटिन्यूस पेन आपको लगे तो आपको तुरंत ये दवा बंद कर देनी है और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यही नहीं, टेनिलिग्लिप्टिन जो दवाई है तो ये कभी कभी आपका हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकता है। इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है तो वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आपको कभी किसी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या तो आपको टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को बता देना। मतलब आपकी कोई हार्ट की हिस्ट्री हो कि हार्ट डिजीज़ हो, हार्ट डिसऑर्डर हो, या किसी तरह का आपने सर्जरी कराई हो, तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर बताना। इसके अलावा किडनी से रिलेटेड समस्याएं भी अगर आपको होती है तो एक बार आप डॉक्टर से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे क्या टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट को लंबे समय तक लेना सुरक्षित है? तो मैं कहूँगा हाँ, लंबे समय तक टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट लेना सुरक्षित है। इसका लंबे समय तक जो आपका यूज़ होता है ना जब आप करते हो, तो इसका कई बार ये महीने तक भी हो सकता है, कई बार वर्ष भर भी, एक साल भर भी हो सकता है, कई बार आपको हो सकता है आपका लाइफ टाइम भी आपको दवाई लेना पड़े। तो इसके सेवन से कोई भी नुकसान नहीं पड़ता है। आपको बस करना है कि अपने डॉक्टर के हिसाब से जो भी उसने आपको बताया है आपको टेनिलिग्लिप्टिन दवाई लेते रहना है। और याद रखें कि टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट सिर्फ आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ये आपकी डायबिटीज़ का इलाज नहीं करता है। अब फाइनली बात करूंगा मैं इसके सब्स्टिट्यूट के और अदर ब्रांड्स के बारे में, तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो इसमें से एक है आपका डायनाग्लिप टैबलेट जो कि आपका मैनकाइंड फार्मा का है। दूसरा है आपका टेनेप्ला टैबलेट जो आपकी सिप्ला कंपनी बनाती है। लीफोर्ड कंपनी का डेविलिप्टिन 20 mg नाम से एक टैबलेट आती है जो सबसे ज़्यादा जेनरिक में मेडिसिन में काफ़ी अच्छा चलता है। इसके अलावा जी लैब का टेनिलिज़ेम, टेनिलिज़ेम जो है आपका 20, वो भी एक अच्छा ब्रांड है जो मार्केट में चलता है और आपको उसका देखने में काफ़ी अच्छा असर हमको साबित हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस पर आपको और अच्छी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।